हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बेरोजगारी से परेशान युवाओं ने शंख बजाकर किया विरोध प्रदर्शन। खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम में मंच पर सोते दिखे पूर्व विधायक मुन्ना लाल गोयल। भारतीय जनता युवा मोर्चा के लगाए रक्तदान शिविर में पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज। उल्टा तिरंगा लगाने की बात को पर्यटन मंत्री ने मानवीय भूल मानते हुए माफी मांगी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा यह हफ्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में भोपाल के हिंदी भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस आयोजन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी शिरकत की। साथ ही शिवराज ने कहा कि यह हफ्ता हम प्रधानमंत्री के जन्मोत्सव के तौर पर मना रहे हैं। इस हफ्ते अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, उनका जन्मदिन का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। आज उसी उपलक्ष्य में युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने रक्तदान का कार्यक्रम रखा है। दूसरों के जीवन के लिए अपना खून देने का कार्यक्रम ये अभिनंदनीय है और प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर हो रहा है। ऐसे महापुरुष जिन्होंने देश को महाशक्ति बना दिया है, ये और भी प्रसन्नता का काम है। मैं भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चे की पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। देवास में कार्यक्रम में सम्मिलित होने आए पर्यटन और संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर अपने शासकीय वाहन में उल्टा राजध्वज तिरंगा लगाए पूरे शहर के कार्यक्रमों में सम्मिलित हुई। मीडिया द्वारा जब यह मामला उनके संज्ञान में लाया गया तब पहले तो उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया, फिर वहीं उन्होंने इसे मानवीय भूल बताते हुए माफी मांगी और कहा कि यदि ऐसा हुआ है तो ये एक बड़ी भूल है। वहीं इस मामले में शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी का कहना है कि शिवराज सरकार के सारे मंत्री सत्ता में मदहोश हैं, केवल भ्रष्टाचार पर शिवराज सरकार का ध्यान है। आज जिला प्रशासन की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस सप्ताह के अवसर पर जी खाद्यान्न पर्ची का वितरण था जी और पार्टी कार्यालय पहुंचे। हमारा व्यासपीठ है, तो वहाँ आके मातृशक्ति महिला मोर्चे की बैठक थी, उसमें शामिल हुए और हमारा चिकित्सा प्रकोष्ठ आज उसने माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पर जिस शासकीय वाहन में आप आए थे उस पर तिरंगा उल्टा लगा था, इंदौर से लेके यहाँ तक, क्या कहेंगे? क्या मानते हैं इस चीज़ को? आपके वाहन पे जो तिरंगा था वो उल्टा था और वो खुद मान रहा है कि यहाँ उल्टा लगा था और मैं सीधा कर रहा हूँ। तिरंगे का अपमान संभव ही नहीं, हो ही नहीं सकता और उसने शीघ्र ठीक किया नहीं, उससे फिर घबरा गया और आपने बताया ना उसे सीधे को उल्टा, उल्टे को सीधा कर लिया। मैम आज दिन भर का पूरा कार्यक्रम आपने गाड़ी में घूम के उल्टे झंडे में कर लिया, इस विषय में क्या कहेंगे? नहीं। इसके पहले आपका जो कार्यक्रम था उसमें बकायदा वीडियो में बोल रहा है कि आपके वाहन पे तिरंगा उल्टा लगा हुआ था। ऐसा मेरे रहते मेरे कार्यकाल में असंभव है ये, पर आंखों के सामने जिस गाड़ी में आप सवार हैं सबने कहा ऐसा नहीं है। वो घेर के कि ये हो गया तो उसने डर के मारे उल्टा उसको कर दिया और ये गलती हुई है तो उसको सुधारेंगे और ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई राष्ट्रध्वज के लिए तो जीना मरना, सारे जीवन का संकल्प राष्ट्रध्वज के मान सम्मान संविधान की जी 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 यदि उनसे गलती हुई तो मैं आपसे आगे कार्यकर्ताओं ने भी कहा कि आप करवा रहे हो, हम लोग मेरी बात सुनिए। ध्वज हम सबकी आत्मा का हिस्सा है। रत्ती भर भी किसी से गलती हो तो ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम उसे इशू ना बनाते हुए उसका सम्मानजनक हल ढूंढें। तो मीडिया ने भी इशू नहीं बनाया, सबसे पहले आपके 4 लोग को अवगत कराया, फिर भी 2 बार उल्टा लगाया। आप इस देश के नागरिक हैं जी, आपका ध्यान गया, जिसका भी गया उन्हें ठीक करवाया, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। जिस सारथी से गलती हुई उसको भी प्रशिक्षण दे के ठीक किया जाएगा और मैं हमेशा सदैव इतनी चैतन्य और जागरूक रहती हूँ क्योंकि मेरा तो शोध कार्य ही। पत्रकार बंधुओं से मुझे पता पड़ा है कि माननीय मंत्री उषा ठाकुर जी आज देवास आई हैं और राष्ट्रीय झंडे का अपमान, उल्टा झंडा लगा दिया गया, सरासर घोर आपत्तिजनक है, निंदनीय कृत्य है। हम ऐसी उम्मीद कैबिनेट मंत्री से नहीं कर सकते। मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह की गलतियां जानबूझ के की गई है या मानवतावश भूल से हुई है, निश्चित रूप से इसके ऊपर FIR दर्ज होना चाहिए
क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज हम सबका सम्मान का प्रतीक है। इस गलती को क्षमा नहीं किया जा सकता। मैं पुलिस अधीक्षक से कहूँगा और निवेदन करना चाहूँगा कि निश्चित रूप से FIR दर्ज होना चाहिए। भैया जिस गाड़ी पे वो घूम रही थी उसी में एक झंडा उल्टा लगा हुआ था, क्या मानते? पूरे कार्यक्रम साज किए और सभी निपटाए उनने। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि सरासर घोर अपमानजनक स्थिति है। राष्ट्रीय ध्वज को उल्टा नहीं लटकाया जा सकता, इसीलिए इसके ऊपर आवश्यक कार्रवाई होना अति आवश्यक है। आपके पार्टी आला कमान पर भी ऊपर ले जाएंगे शिकायत को? मैं बात करूंगा पार्टी हाईकमान से भी, और निश्चित रूप से शिवराज सिंह सरकार के मंत्रिमंडल के लोग सत्ता के नशे में चूर हैं। उन्हें होश नहीं रहता है कि क्या प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये तो मंत्रियों को चाहिए कि किस तरीके का प्रोटोकॉल वो उपयोग में लेना चाहते हैं। देवास से प्रिंस बैरागी की रिपोर्ट। खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम में मंच पर पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल सोते हुए नजर आए। हाल ही में मुन्नालाल गोयल ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए हैं। इस घटना के बाद विपक्ष भी भाजपा सरकार और पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल पर कई तरह की बातें कर रहा है। रोटी बन कोई बहन चूल्हे में आग नहीं छोड़ेगी मध्य प्रदेश की धरती पर। प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद करें और पीने का साफ पानी चाहिए। हैंडपंप का पानी नहीं, कुएं का पानी नहीं। एक जगह वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बना के नदी पे पाइपलाइन बिछा के घर में पाइप ला के नल लगा के, लेकिन मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में या और बड़े उच्च शिक्षण संस्थान में जाओगे तो भी तुम्हारी पूरी फीस अब तुम्हारे मम्मी पापा नहीं भर पाएंगे, मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। कसरावर नगर परिषद हाल में मध्य प्रदेश शासन के द्वारा गरीब कल्याण योजना के तहत मुख्यमंत्री के द्वारा ऑनलाइन शुभारंभ किया गया, जिसमें 60 हितग्राहियों को नवीन खाद्यान्न पात्रता पर्ची पोर्टल के माध्यम से जनरेट हुई। उक्त कार्यक्रम में मुख्य नगर पालिका अधिकारी प्रियंका पांड्या और पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष सुरेंद्र गुरु के साथ कई अधिकारी और कर्मचारी कार्यक्रम में मौजूद रहे। शासन निर्देश अनुसार जिन लोगों की खाद्य पर्ची बची हुई थी और कुछ नई कैटेगरी के लोगों को जोड़ा है, उनकी खाद्यान्न पर्ची का वितरण आज एक छोटे कार्यक्रम के द्वारा यहाँ किया गया। शासन के मापदंड करीब 50 लोगों को और हितग्राहियों को बुलाकर यहाँ पर जनप्रतिनिधि के माध्यम से खाद्यान्न पर्ची का वितरण किया जाए। नगर पालिका कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हितग्राहियों को खाद्यान्न पर्ची एवं खाद्यान्न वितरण का कार्य किया गया। कसरावत तहसील से शिव कुमार राठौड़ की रिपोर्ट। ग्वालियर में बेरोजगारी से परेशान युवाओं ने मंगलवार शाम को स्थानीय फूलबाग चौराहे पर न सिर्फ मानव श्रृंखला बनाई बल्कि शंख बजाकर अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। बेरोजगार संगठन की मांग है कि 3 साल से सरकारी नौकरियों पर रोक लगी हुई है। भर्ती नहीं होने से कई युवक ओवर एज हो गए हैं। ऐसे में उनके सामने रोजी रोटी की समस्या पैदा हो रही है। युवाओं का कहना है कि यदि भर्तियों से रोक नहीं हटाई गई और उन्हें रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वे आने वाले विधानसभा उपचुनाव में सत्तारूढ़ दल के खिलाफ मतदान का बहिष्कार करेंगे। आज हम सभी लोगों ने शंख बजाकर जो मध्य प्रदेश सरकार सोई हुई है उसको जगाने का प्रयास किया है। 3 साल से ऊपर हो गया, युवाओं के लिए कोई भर्ती नहीं निकाली, युवा हताश निराश है। आज मध्य प्रदेश सरकार ने अगर चुनाव से पहले भर्तियां नहीं निकाली तो आने वाले उपचुनाव में का बहिष्कार करेंगे और पूरे जहां पर चुनाव होना है उन सभी युवाओं को हम अपील करना चाहते हैं, ऐसी सरकार का हमें बहिष्कार करना चाहिए जो युवाओं की हितैषी नहीं है, युवाओं के बारे में नहीं सोच रही है। और सबसे ज़्यादा ये है कि ये सरकार सिर्फ घोषणाएं, झूठी घोषणाएं दे रही है। ऐसी सरकार को हम मत नहीं देंगे। सारे युवाओं से अपील करते हैं कि ये युवा जो सरकार हमें 3 साल से बेरोजगार बनाई बैठी हुई है, ऐसी सरकार को हम बिल्कुल भी मत नहीं देंगे। अगर सरकार जल्द से जल्द हमारी मांग पूरी नहीं करती है तो आने वाले समय में हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन करेंगे। ग्वालियर से ओमपाल कौरव की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत भानगढ़ में कोरोना का कहर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। भानगढ़ में रहने वाले 4 व्यक्तियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिसके चलते सरदारपुर से स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कोरोना पॉजिटिव मरीजों को क्वारंटीन करने के लिए सरदारपुर के क्वारंटीन सेंटर ले जाया गया। सरदारपुर से धर्मेंद्र कुमावत की रिपोर्ट।
अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।